बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस वक्त जो पागलपन हो रहा है, यकीन कीजिए ये पागलपन किसी को समझ नहीं आ रही। पहले 48 घंटों में आप सिर्फ देखें हो क्या रहा है। वेनेजुएला में जलजला आया, लाखों के हिसाब से इस वक्त इत्तला था कि लोग मारे गए, मलबे तले, किसी को नहीं पता क्या वहां पर हुआ है, क्या तबाही हुई है। और सब ये कह रहे हैं ये कुदरती तौर पर नहीं आया, उनके वसाइल पर कब्जा है और उनकी तमाम चीजें मौसम में तब्दीली की गई, जो भी सूरत हाल है। लेकिन आप गौर करें, उसके फौरी बाद 7 ममालिक में एक साथ जलजला आया, पाकिस्तान समेत। और अब आप जरा देखिए यूरोप के साथ क्या हो रहा है। यूरोप के साथ जो इस वक्त हो रहा है उसका तो कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस वक्त यूरोप की हालत यह है कि तारीख की बदतरीन गर्मी पड़ रही है, यानी 45 डिग्री टेम्परेचर सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है उससे भी अबव मामला जा रहा है। तबाही इतनी आ चुकी है कि सड़कों पर लगी हुई जो मार्किंग है वो खत्म हो रही है, जो सिग्नल्स हैं वो मेल्ट डाउन हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं। और सबसे बड़ी सूरत हाल ये है कि पूरे का पूरा यूरोप, बर्तानिया समेत डिजाइन ही नहीं किया गया कि वो इस गर्मी को एब्जॉर्ब कर सके और ये जज कर सके। देखिए, दो बातें समझे। जो गर्मी इंडिया में, पाकिस्तान में या दीगर ममालिक में पड़ती है, ये एशियन कंट्रीज में खास तौर पर, वहां जो गर्मी होती है उसमें एक तो फिजा है बड़ी गंदी, सूरज की पूरी रोशनी जमीन तक नहीं आ पाती, हीट वेव है, सब कुछ है। दूसरी सूरत हाल है कि यूज टू है सारे, थ्रू आउट बॉडी यूज टू है, जनरेशन टू जनरेशन सारे यूज टू है, घर बने हुए हैं इस तरह के। जो यूरोप के अंदर एक्सट्रीम इस वक्त हीट वेव आई है, उसके ऊपर सवालात उठ रहे हैं कि ये कौन मौसम की छेड़खानियां करे, ये क्या है। वहां जो 45 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वो मिडिल ईस्ट और एशिया से बिल्कुल डिफरेंट होता है। देखिए, आप मिडिल ईस्ट में चले जाए, गल्फ कंट्रीज में चले जाए, वहां पर एयर कंडीशनर है, वहां पर बिल्डिंग्स डिजाइन की हुई हैं ताकि वो गर्मी को ऑब्जॉर्व कर सके, लोग यूज टू हैं गर्मी के लिए। यूरोप बिल्कुल टोटली डिफरेंट मामला है। वहां पर मोस्टली लोगों के पास ना पंखे हैं ना एयर कंडीशनर, लाइनें लगी हुई हैं लोगों की। इस वक्त वो जा रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, पंखे खरीद रहे हैं। उनकी बिल्डिंग्स, उनके घर, उनकी तमाम चीजें जो डिजाइन की गई हैं वो हीट को, यानी आप समझ लें, मद्देनजर रखते हुए बनाई गई हैं कि जब सर्दी आती है तो हीट कितनी आती है, वो उसके लिए है। उनकी रेलवे, रोड्स, ब्रिज, अस्पताल, ये सब कुछ जो कूलर क्लाइमेट होता है, यानी सर्दी के हिसाब से बनाया गया है। अब उनको ये बात कभी भी नहीं बताती। खास तौर पर देखिए, वहां पर जो बुजुर्ग अफराद हैं उनकी बॉडी तो यूज टू ही नहीं है कभी जिंदगी में, उन्होंने तो सारी जिंदगी सर्दी में गुजारी है। अब हो क्या रहा है, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, बर्तानिया, 45 सेंटीग्रेड इस वक्त टेम्परेचर वहां पर पहुंचा हुआ है। अब आप ये सोचो, स्कूलों की आप हालत देख ले, वहां पर आप ये मनाजिर देखें कि वहां पर उन लोगों को, बच्चों को बताया जा रहा है, उन पर पानी फेंका जा रहा है, उनकी एक्टिविटीज करवाई जा रही है, उनके लिए आइसक्रीम लाई जा रही है। वहां पर वो कह रहे हैं बच्चों को यूज टू करना है। यानी आप ये सोचो, स्कूल इस वक्त बंद हो रहे हैं, रेल ट्रैक्स, रोड्स, वो डैमेज हो रही हैं सारी चीजें, वो डिजाइन ही नहीं थी इस चीज के लिए। और सबसे ज्यादा खतरनाक सूरत है, आप ये देखिए यूरोप में क्या है। यूरोप में असल में फिजा जो है वो है क्लीन, तो सूरज की रोशनी डायरेक्टली आती है और उसका एंगल भी डिफरेंट है। जो एशिया में आती है वो गर्द की वजह से पूरी तरह नीचे नहीं आ पाती, ये डायरेक्टली आती है और ये ज्यादा नुकसान दे रही है। और सूरत हाल ये है कि सबसे बड़ा खतरा ये पैदा हो गया है कि जंगलात जलने वाले, आपको पता है पहले भी बड़ी साजिशों के तहत जंगलात को जलाया गया और अभी भी सूरत हाल ये है कि ये मामला रुका नहीं है। अब सबसे बड़ा खतरा ये है कि इसकी आड़ के अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो जंगलात को जला देते हैं और नाम लगाएंगे कि जी वो गर्मी पड़ी थी तो इसलिए हो गया, फलाना हो गया। आपको पता है जो इनकी नदियां, नाले, ये तमाम चीजें हैं वो भी गर्म हो चुकी हैं और बहुत लो है। तो इसका पावर जनरेशन यानी बिजली के ऊपर, एग्रीकल्चर पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आपको पता है हीट वेव जब होती है तो वहां पर फ्रूट्स उस लेवल के नहीं बन पाते और उसमें एक इशू रहता है कि उसमें टेस्ट नहीं आता। आपने गौर किया है कि इस दफा बताइए, पिछले काफी सालों से इंडिया और पाकिस्तान की जो आम है उनकी वो क्वालिटी वो नहीं रही है जो कभी हुआ करती थी। और इवन कि आप लोकल सतह पर देखें जाकर, आपको फलों में वो रस नजर नहीं आता क्योंकि हीट वेव की वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती चीजें और वो जो टेस्ट होता है वो प्रॉपर्ली पक नहीं पाता। आपको बाहर से नजर आ रहा होता है कि पका है लेकिन अंदर उसका कोई टेस्ट नहीं होता।
इसी तरह यूरोप के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, ये वो तमाम चीजें इस वक्त तबाही की तरफ जा रही हैं। आपको पता है सबसे बड़ा इस वक्त ये सिनेरियो है कि ये कर कौन रहा है। देखिए, जो दुनिया का निजाम इस वक्त चला रहे हैं वो चुपके से सारे काम कर रहे हैं, और आप गौर करते जाए कि मौसम की खराबियां किस तरह हो रही हैं कैसे। यानी वो यूरोप जो कभी जिंदगी में, आपको पता है मिडिल ईस्ट से, एशिया से लोग छुट्टियां जब होती हैं, समर वेकेशन होती है उनको, तो वो यूरोप जाते रहे हैं हमेशा से। ये यही काम रहा है कि यूरोप, चूंकि वहां पर गर्मी नहीं होती थी, टेम्परेचर होता था 20-21 मैक्सिमम इतना होता था। अब सोचे 45-46 डिग्री सेंटीग्रेड हो चुका हुआ है, तो अब वहां पर कौन जाएगा। अगर मिसाल के तौर पर मिडिल ईस्ट में अगर वहां से उठकर लोग जाते हैं, वहां तो ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, तो वहां से उठकर अगर वो यूरोप जाएंगे तो उनको वहां पर उतनी गर्मी मिलेगी, तो उन्होंने वहां पर जाकर करना क्या है। जो इमरजेंसी की सूरत हाल यूरोप में हुई है, इससे जो फूड प्राइसेस हैं वो असल में बढ़ेंगी, कीमतें बढ़ेंगी। ऑलरेडी आपको पता है ईरान जंग से कितनी तबाही हुई है, अभी तक यूरोप संभल नहीं पा रहा। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ रही है, जो बिजली की डिमांड है वो बढ़ी है, क्योंकि अब एसी की तरफ लोग जा रहे हैं, पंखों की तरफ जा रहे हैं। और वहां पर जो सूरत हाल है, सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि लोग वहां पर गर्मियों में निकल जाते थे ट्रेवल करने के लिए, और अब हालत क्या हो गई है, अब डिले हो रहा है मामला, ट्रेवलिंग नहीं हो पा रही, काफी सारे इश्यूज हैं, लोगों को हेल्थ के इशू है। और आपको पता है इसका ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कितना बुरा असर पड़ा है, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकते। दुनिया में जितने बड़े लोग हैं वो इस पर बात करते हैं, उनको चुप करा दिया जाता है कि भाई ये कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसको मुकम्मल तौर पर तबाही की तरफ लेकर आया जा रहा है। और बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो हीट है ये जानबूझकर बढ़ाई गई है ताकि ट्रैवल प्राइसेस ये वो, यानी पूरी तरह असल में क्योस क्रिएट करना है, लोगों को तबाही की तरफ लेकर जाना है। और सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए, लोग इस वक्त कह रहे हैं कि कोई ना कोई पीछे बैठे हुए हथियार जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। आपको पता है कि ईरान से एक बड़ी अजीब बात आई सामने। ईरान से बात ये सामने आई कि ईरान में मौसम काफी अरसे से खराब था। ये जो जंग हुई उससे पहले की बात है, बारिशें नहीं होती थी। हुआ ये कि ईरान से उनके जो सहाफी थे उन्होंने इस बात को क्लेम किया। उन्होंने कहा है कि इस जंग के दौरान जो इसराइल और अमेरिका के जो सिस्टम लगे हुए थे, रेडार और उनके साथ दीगर चीजें लगी हुई थी जो मौसम की छेड़खानी करते थे ईरान से, ईरान ने इस जंग में उनको तबाह कर दिया। ईरान को मौका नहीं मिला था पहले कि वो तबाह कर सके, लेकिन इस जंग में उन्होंने तबाह कर दिया। अब जैसे ये हुआ, एक अजीब चीज हमने देखी ईरान के अंदर। ईरान में अचानक से बारिशें शुरू हो गई, सब हरियाली, हर तरफ चीजें आ गई। लोगों ने, ठीक है जंग बड़ी तबाहकुन थी, इसमें ईरान का भी बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल उसमें पता ही चला है कि ईरान ने कम से कम 8 गुना ज्यादा नुकसान किया है, अपने से ज्यादा जितना हुआ है उसका 8 गुना ज्यादा है। इंफ्रास्ट्रक्चर चीजें वो तो आप छोड़ ही देना, उसके अलावा इम्पैक्ट जो है वो तो सारी चीजें लगे, नुकसान इतना ज्यादा किया है। यानी मिसाल के तौर पर अगर किसी जगह पर ईरान का कोई 50 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है किसी यानी एनर्जी चीजों का, तो उन्होंने आगे 250, 250, 300 अरब डॉलर का लॉस करवाया है किसी एक हिस्से का। उसके अलावा बाकी चीजें अलग है। सो अब आप यहां से अंदाजा कर लें कि कितना ज्यादा मामला खराब हुआ है। अब जो वेनेजुएला में सूरत हाल हुई है उस पर क्या सारी उंगलियां उठा रहे हैं। पहले वेनेजुएला के सदर को उठाया, अब हालात वहां पर इतने खराब हो गए हैं क्या वो कह रहे हैं जी एनजीओ अमेरिका इमदाद भेजेगा, इसराइल भेजेगा, फलाना भेजेगा, ये भेजेगा, वो भेजेगा, यूरोप से लोग आएंगे। उसकी आड़ के अंदर वहां से एजेंट आ जाते हैं, अब वो वहां पर क्योस क्रिएट करना चाहते हैं। एग्जैक्टली वही सूरत हाल जो हमने अफ्रीका के अंदर देखी हुई। वहां पर जखायर है, वहां तेल है, वो वहां पर कब्जा करना चाहते हैं। तो इसकी आड़ के अंदर अब आप देख लें कि वेनेजुएला की इकोनॉमी तो पहले ही कब्र में थी, अब वो तो 1000 फीट नीचे चली गई होगी। जो हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं, इतनी तबाही वहां पर आ रही है, यूरोप में आ रही है। कौन मैनेज कर रहा है पीछे बैठ? यानी इसका कुछ सोल्यूशन, कोई जवाब देने को तैयार है? जो जरा सी साइंटिस्ट उठकर बात करते हैं, पता ये चलता है कि वो बंदा दुनिया से रुखसत हो गया है। एक अजीबो गरीब क्यास और एक अजीबो गरीब तमाशा है जो बहुत सारे लोग क्लेम करते हैं कि जी चल रहा है। बहरहाल दुनिया के अंदर इस वक्त जो हालात है, देखिए लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चे ज्यादा पैदा करें, क्या है जी शादी हो जाएगी। ये दुनिया है इस काबिल, यहाँ बच्चे पैदा कर सकते हैं? यानी ये आप खुद तो सफर कर रहे हैं, खुद तो मर रहे हैं,
खुद तो घुट घुट कर जिंदगी गुजार रहे हैं, मईशत खराब है, जंग है। आपको क्या पता, आप बच्चे पैदा करें, कल को जंग हो जाए किसी भी दुनिया में अब तो कोने में, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो मिडिल ईस्ट है, चाहे वो यूरोप है, चाहे वो अमेरिका है, दुनिया कोई किसी जगह सिक्योर नहीं है। जापान है, ताइवान है, चाइना इवन के कोई सिक्योर नहीं है, कहीं पर किसी भी वक्त जंग छिड़ जाती है। उन एरियाज में इस दफा हमने जंग छेड़ी दिखी है जो आज से पहले कभी नहीं। आपने यहाँ पर नई नस्ल को लाकर करना क्या है?